Nanotechnology, a small solution to big problems. Invisible particles that fight cancer cells, faster microprocessors that consume less energy, batteries that last 10 times longer, or solar panels that yield twice as much energy. These are just some of the many applications of nanotechnology, a discipline with all the ingredients to turn into the next industrial revolution. Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are ready to learn about nanotechnology and nanobiotechnology. जब हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में डिफ़ाइन करना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एक बेसिक इंट्रो ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है, तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर मटेरियल्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट किया जाता है और मैनिपुलेट करने के बाद जो हमारे पास मटेरियल बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं पहले वाले मटेरियल से। बस डिफरेंस इतना सा है कि नैनो टेक्नोलॉजी में हम जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो नैनो स्केल की रेंज में होते हैं, या फिर हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो नैनो स्केल की रेंज में वो मटेरियल्स होते हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, हमने देखा है अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर्स की जनरेशन्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन्स आई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स आते थे वो एक काफ़ी बड़े हॉल के अंदर एडजस्ट होते थे, ठीक है। उनका सिस्टम बहुत बड़ा था जिसके जो एक हॉल के अंदर आता था वो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। मतलब उस टाइम पे जो आपको एयर कंडीशनर वहाँ पे उस हॉल के अंदर लगाने पड़ते थे ताकि जो हीट है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। और जो ज़्यादा मल्टीटास्किंग जैसे कंप्यूटर्स होते हैं वो भी नहीं थे, बहुत पर्टिकुलर जो वर्क था वही वो कर पाते थे। सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा हुआ, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होती थी वो थोड़ी कम हुई। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा होके और अब हम देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारे कंप्यूटर का कितना छोटा साइज़ है। और फोर्थ जनरेशन तो छोड़िए, अगर अब आगे फ्यूचर की आप बात करें तो फ्यूचर के अंदर तो आपको जो हमारे ग्लासेस हैं, हम ग्लासेस लगाते हैं, उनके अंदर भी आपको डिवाइस मिल जाएगी। छोटी सी हमारी वॉच है, वॉच के अंदर भी हम कॉल भी कर सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, और भी पता नहीं कितने सारे फीचर्स इन सब चीज़ के अंदर आ चुके हैं। तो ये सब कुछ नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही किया जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े डिवाइसेस हैं उनको स्मॉल बनाना, ये भी एक नैनो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बड़ी चीज़ों को छोटा बनाना भी नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। करते हैं एग्ज़ाम्पल की। नैनो पार्टिकल का जो एग्ज़ाम्पल है, अगर हम बात करें ग्रेफीन जो है एक मॉडिफाइड कार्बन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। मॉडिफाइड कार्बन को मॉडिफाइड किया गया है, देन ग्रेफीन बनाया गया है। जो ग्रेफीन जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है देखो, हार्डर देन स्टील, लाइटर देन एल्यूमिनियम एंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ग्रेफीन जो है वो स्टील से हार्ड है। अगर हमें कोई मटेरियल स्टील से हार्ड चाहिए तो हम ग्रेफीन का यूज़ कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम से लाइट चाहिए, यू कैन से अगर हमें किसी चीज़ को हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो लाइट हो लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हो तो बहुत कम मिलता है। एल्यूमिनियम लाइट बहुत होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्टील जो है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन लाइट नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर इन सब प्रॉपर्टीज़ को हमें ओवरकम करना है, मतलब हमें ये प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो इन प्रॉपर्टीज़ को हमें कौन दे सकता है? ग्रेफीन। ये एक एग्जांपल है नैनो पार्टिकल्स का। अब ये देखिए ग्रेफीन है क्या? वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग नैनो मटेरियल्स एवर टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। एंड ग्रेफीन इज़ द वर्ल्ड्स थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिव मटेरियल। ग्रेफीन इज़ द मोस्ट कॉमन नैनो मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिव मटेरियल्स। In 1959, American Nobel Prize and physicist Richard Feynman was the first to speak about the application of nanotechnology. Now we are talking about the types of nanotechnology. अब nanotechnology को two parts में divide किया गया है. So first is how they proceed,
ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये किस तरीके से प्रोसीड की जाती है उसके बेसिस पे। एंड सेकंड वन इज़ द मीडियम इन विच दे वर्क, ठीक है, जिस मीडियम में परफॉर्म की जाती हैं। सो पहले वाले में क्या है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है हाउ दे प्रोसीड, इसके 2 पार्ट्स हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। इसका क्या मतलब है, देखिए, डिसेंडिंग यानी कि टॉप डाउन एट नैनोमेट्रिक स्केल। यहाँ पे जो भी वर्क किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो नैनोमेट्रिक स्केल पे किया जाता है। यू कैन से टॉप टू डाउन यानी कि साइज़ बड़े से छोटा करना। जैसे मैंने अभी आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था कि नैनो मटेरियल्स जो कंप्यूटर है उसके अंदर कुछ नैनो डिवाइसेस लगे हुए होंगे। सो वो नैनो डिवाइसेस पहले तो काफ़ी जो नैनो डिवाइसेस थे वो बड़े साइज़ के थे, नैनो डिवाइसेस नहीं थे, लेकिन उनको फिर डेवलप किया गया तो नैनो डिवाइसेस के अंदर कन्वर्ट किया गया। तो वो टॉप टू डाउन टेक्नोलॉजी थी। सो नेक्स्ट सेकंड वन इज़ असेंडिंग यानी कि बॉटम टू अप। स्टार्ट विद नैनोमेट्रिक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ सेल्फ असेंबलिंग प्रोसेस। सो जिस तरीके से वहाँ पे बड़े से छोटा साइज़ बनाया गया था, असेंडिंग के अंदर स्टार्ट विद नैनोमेट्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टार्टिंग ही नैनोमेट्रिक स्ट्रक्चर से की जाएगी यानी कि बॉटम से अप। सेल्फ असेंबलिंग, इसको हम सेल्फ असेंबलिंग भी बोल सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप में ही सेल्फ असेंबल करके एक नया डिवाइस बनाया जाए। We were discussing about the type in which how they proceed. Now we are discussing that the medium in which they work. So they are of 2 types, dry and wet. Dry nanotechnology and wet nanotechnology. ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या इस तरीके के सब्सटेंसेस पे वर्क होता है जिनको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं है, जो ह्यूमिडिटी के अंदर वर्क नहीं मतलब जिनके ऊपर ह्यूमिडिटी के अंदर वर्क नहीं होता। जैसे एग्जांपल है कोल, सिलिकॉन, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स। सो इस तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर जब भी कोई काम होता है तो वो ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी ही उसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ वेट नैनो टेक्नोलॉजी। वेट नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो जितने भी ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स प्रेजेंट इन एन एक्वस इन्वायरमेंट। जैसे क्या एग्जाम्पल होगा, जेनेटिक मटेरियल, मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स और बाकी जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जो भी स्टडी होगी या नैनो टेक्नोलॉजी में जो भी स्टडी होगी उसको हम वेट नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। Now we are discussing about applications of nanotechnology through some daily life examples. फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के अंदर वी ऑल नो दैट कि सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है स्पेशली समर्स में। तो समर्स में जब हम यूज़ करते हैं सनस्क्रीन तो उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है, यानी कि नैनो पार्टिकल्स कौन से होते हैं और वो क्या वर्क करते हैं। सो देखो, फर्स्ट है इसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं इनके अंदर। इनका क्या वर्क होता है कि हाईली यूवी लाइट एब्जॉर्बेंट होते हैं। ये होते हैं हाईली यूवी लाइट एब्जॉर्बेंट, ठीक है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स। कुछ इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से जो ये नैनो पार्टिकल्स हैं वो लाइट फील कराने में हेल्प करते हैं और उसको ट्रांसपेरेंट दिखाने में हेल्प करते हैं बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोथिंग का। क्लोथिंग में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं, जैसे कि वाटर रिपेलेंट क्लोथ्स होते हैं। बहुत सारे एड्स देखे हैं कि पानी डालते हैं और वो बिल्कुल भी जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको रिपेल करते हैं वाटर को। सो ये किस वजह से होता है? सो ये होता है सिलिका नैनो पार्टिकल्स की वजह से। सिलिका नैनो पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं या तो उस कपड़े के साथ बुने जाते हों या फिर उसके ऊपर सिलिका नैनो पार्टिकल्स की एक लेयर होती है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं करते वाटर को। यही टेक्नोलॉजी है या फिर यही नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं अम्ब्रेला में और वाटर रिपेलेंट क्लोथ्स में। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्या होता है, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स भी क्लोथ्स में यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर टी शर्ट्स और सॉक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि दे हेल्ड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़।
killing odorous bacteria and requiring less frequent wash cycles. So देखो कितनी ज़्यादा काफ़ी सॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, टी शर्ट्स यूज़ करते हैं, तो ऑडर की काफ़ी स्मेल की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये भी नैनो टेक्नोलॉजी ने ये प्रॉब्लम भी दूर कर दी। नेक्स्ट क्या है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ करते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, रिंकल फ्री क्लोथ एंड रिंकल्ड क्लोथ्स। सो जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इट यूज टू इनहेंस रिंकल रेजिस्टेंस इन कॉटन फैब्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी नैनो पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स की हम बात करें, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर 6 टाइम्स लाइटर एंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड स्टिफ एज डायमंड। सो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो टेनिस के रैकेट के फ्रेम्स को बनाने में यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए एडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो इट रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, इंक्रीज्ड हार्डनेस, रिड्यूस्ड वेट, वियर रेजिस्टेंस, रेसिलेंसी, enhanced strength to weight ratio, enhanced durability. So we were covered in this video the types of nanotechnology, the definition of nanotechnology, and the most common examples of nanotechnology, like in clothing, sport equipments or sunscreen. So I hope you like this video, so please like, share and subscribe.